हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष अचान और आज हम डिस्कस करेंगे एक्लेजिया कार्डिया के बारे में। एक्लेजिया कार्डिया एक फूड पाइप की प्रॉब्लम है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम खाना फूड बोलस गले में रखते हैं। खाना गटकने की वजह से वो खाना जो है फूड पाइप के ज़रिए होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। इसमें जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से खाना फूड पाइप से स्टमक में जा पाता है। कई बार इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है और ये रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहता है। कॉन्ट्रैक्टेड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से जो फूड पाइप में ही खाना रह जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को भारीपन लगता है, चेस्ट में भारीपन लगता है, खाना निगलने में परेशानी होती है और कुछ केसेस में वॉमिटिंग वगैरह भी आती है। धीरे धीरे पेशेंट को वेट लॉस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अब हम कैसे डायग्नोज करते हैं एक्लेजिया कार्डिया को? एक्लेजिया कार्डिया के लिए हम सबसे पहले एंडोस्कोपी करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं फूड पाइप के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर एंडोस्कोपी में कोई स्ट्रक्चर या कोई ट्यूमर नहीं आता है तो फिर हम एक बेरियम स्वेलो करते हैं और मैनोमेट्री करते हैं। बेरियम स्वेलो में हमें ये पता चल पाता है कि फूड पाइप बड़ा हो गया है, नीचे वाले लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के एंड पे सकरा हो गया है, रुकावट है। और मैनोमेट्री में उसका प्रेशर पता चल पाता है कि प्रेशर नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले बढ़ा हुआ है और वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। अब आती है बात कि हमें इसका इलाज कैसे करना होता है। अगर किसी पेशेंट को एक्लेजिया कार्डिया कंफर्म हो गया है, बेरियम स्वेलो में और मैनोमेट्री में भी आ गया है, तो इसके लिए अब हमारे पास इलाज के 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती हैं, या तो हमें एंडोस्कोपिक मेजर के लिए जाना पड़ता है या फिर ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। एंडोस्कोपी में 2 ज़रिए से इलाज होता है। पहला है बैलून डायलिटेशन, जिसे बैलूनिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है पोयम थेरेपी। इसके अलावा अगला इलाज है ऑपरेशन। तीनों में जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है सर्जरी। सर्जरी का नाम है हेलर्स मायोटमी, जो लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के ज़रिए की जाती है। और इसमें जो टाइट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसे काट दिया जाता है, जिससे कि वो लूज़ हो जाता है और जो भी खाना हम निगलते हैं वो आराम से अंदर स्टमक में जा पाता है। बैलूनिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार बैलूनिंग बार बार करनी पड़ती है, और क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टाइट होता है, जब भी उसमें बैलून जाता है तो फूड पाइप के फटने का भी खतरा रहता है। पोयम के साथ क्या परेशानी रहती है? पोयम वैसे बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, मगर पोयम की वजह से आपका जब फूड पाइप रिलैक्स हो जाता है, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, उसकी वजह से एसिड जो है स्टमक का वो बार बार चेस्ट में आता है, जिसकी वजह से भारीपन होना, डकार आना, जलन होना, ये सब समस्या बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स बच जाती हैं ऑपरेशन में। सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो सर्जरी का आता है, लैप्रोस्कोपिक हेलर्स मायोटमी का। मैं दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन करता हूँ। अगर आपको एक्लेजिया कार्डिया से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।